गुड मॉर्निंग, हाय, मैं सोनम और हमारा प्लान है मनाली जाने का। हम सुबह सुबह निकल चुके हैं, थोड़ा टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया है निकले हुए हमें। बहुत उस टाइम अंधेरा था, विंटर्स। अभी आज जाके फील हो रहा है कि ठंड बहुत हो गई है। मतलब इतने दिनों से इस फॉग के लिए हम लोग इतना परेशान थे कि भाई सर्दियाँ क्यों नहीं आ रही है, इसके लिए ही पहाड़ों में जाना पड़ता है। और फाइनली दिल्ली में आज फॉग देखने को मिली है। तो यहाँ पे पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बट आज अभी तक धूप नहीं आई है और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअल में देखकर कि विंटर्स अब जाकर आई है। इतने दिन तक तो पता नहीं क्या ही चल रहा था। तो बस अभी प्लान है, पहले हम जाएंगे। अब हमारा स्टे है जलंधर में, पहले हम वहाँ जाएंगे। उसके बाद कल हमारा प्लान है मनाली निकलने का। तो अभी देखो मेरे साथ रास्ता एक्सप्लोर करो, थोड़ा विंटर्स के मज़े लो, फॉग के मज़े लो। चलो फिर चलते हैं, चलो। We are near Old Delhi railway station and look at this. विंटर मॉर्निंग में कितना मैजिकल वाइब दे रहा है ये सी। यूजुअली मैंने यहाँ भीड़ भाड़, ट्रैफिक जैम यही सब देखा है, शोर शराबा, लेकिन आज ये जगह कुछ और ही लग रही है। जो दिल्ली में रहता है वो इस बात को अच्छे से समझ सकता है। यहाँ की सड़कें कभी खाली नहीं मिलती। आज अर्ली मॉर्निंग निकलने का एक फ़ायदा ज़रूर हुआ, मुझे दिल्ली का वो चेहरा देखने को मिला जो शांत भी है और खाली भी। अब ज़्यादा बातें करके मैं आपको बोर नहीं करना चाहती, बेहतर होगा कि अब मैं भी शांत हो जाऊं। अब ज़्यादा देर चुप रहना तो मेरे बस की बात नहीं है, तो चलो थोड़ी रूट की बातें कर लेते हैं। दिल्ली से जालंधर का टोटल डिस्टेंस अप्रॉक्स 400 किलोमीटर्स है, जिसे कवर करने में अराउंड 7 to 8 आवर्स लग जाते हैं। ट्रैवल ड्यूरेशन आपकी ड्राइविंग स्पीड, ट्रैफिक कंडीशंस और रास्ते में लिए गए ब्रेक्स पर भी डिपेंड करता है। ब्रेक से याद आया कि अब हमें भी कहीं रुककर ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अब पेट ने आवाज़ें निकालना शुरू कर दिया है। का टाइम है, हम पहुंच गए हैं पहलवान ढाबा। हम बहुत देर से वेट कर रहे थे क्योंकि चूहे तो बहुत देर से डांस कर रहे थे, इसलिए अब हम फटाफट पहुंच गए हैं पहलवान ढाबा। आप देखो, और यहाँ हम खाएंगे आलू दे पराठे और साथ में नाल दी चाय। आलू दे पराठे और साथ में चाय। मेरी ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट लेना, लेकिन व्लॉग पूरा देख के जाना।
पराठे तो हमारे चाय आ रही है अभी, फिर भी एक बार। हमने एक तंदूरी पराठा और एक तवा पराठा लिया था, जो कि बहुत टेस्टी था। मज़ा आ गया खा के। कमेंट करके बताइए, क्या आपने भी यहाँ का खाना कभी ट्राई किया है? क्योंकि हम तो मोस्टली यहीं से खाते हैं। आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। सामने Hyundai ऑरा जा रही है, उसको बस ध्यान से देखना। देखा, लोगों के भी अपने अलग अलग शौक होते हैं और मेरा शौक मेरे सामने से जा रहा है, टोयोटा वेलफायर। ट्रैवल करते हुए काफ़ी देर हो रही थी और हम बहुत बोर होने लग गए थे अब। तो मैंने सोचा क्यों ना डांस करके अपने हस्बैंड को एंटरटेन किया जाए। वैसे जितनी एंटरटेन्ड और मस्ती में मैं दिख रही हूँ, पहले कार जर्नीज़ में मैं उतनी ही अनकंफर्टेबल हुआ करती थी और इसका रीज़न था मोशन सिकनेस। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है वो मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। मोशन सिकनेस की वजह से मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस पहले लिटरली काफ़ी बुरा होता था, लेकिन टाइम के साथ काफ़ी ट्रैवल हो गया है तो अब प्रॉब्लम उतनी सीवियर नहीं है। फिर भी हर गाड़ी में ट्रैवल करना मेरे लिए आज भी इजी नहीं होता। हाँ, इस गाड़ी में मैं हमेशा फ्रंट सीट पर बैठती हूँ, तो शायद इसी वजह से मुझे यहाँ बिल्कुल डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है। साथ ही हम कैंप्योर का कार फ्रेशनर यूज़ करते हैं, स्पेशली लैवेंडर वेरिएंट। मैं पर्सनली इसे रिकमेंड करती हूँ, बस एक कंडीशन के साथ। अगर किसी को कपूर की स्मेल से प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए ये सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें कपूर की फ्रेग्रेंस का बेस होता है। और हाँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये जेन्युइनली मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इसके बाद से सच में मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस काफ़ी कंफर्टेबल हो गया है। कुछ रास्ते सिर्फ शहरों से नहीं गुजरते, कुछ रास्ते इतिहास, धर्म और कहानियों से होकर जाते हैं। और कुरुक्षेत्र वही पवित्र जगह है जहां भगवान कृष्ण ने पूरी दुनिया को भगवद गीता का ज्ञान दिया था। मैं बहुत छोटी थी जब यहाँ फैमिली के साथ आई थी एंड आई लिटरली फेल्ट समथिंग। अब शायद यहाँ भी हर जगह की तरह भीड़ भाड़ रहती होगी, लेकिन फिर भी मैं जल्दी ही यहाँ आना चाहूँगी।
जलंधर में आ गए हैं। और हम जलंधर पहुंच गए हैं, यानी कि मैं अपनी ससुराल आ गई हूँ। और आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताती हूँ। एक्चुअली मेरे इन लॉज को पता ही नहीं है कि हम लोग आ जा रहे हैं। एक्चुअली उनको ये लग रहा है कि हम कल आएंगे, बट हमने सोचा एक दिन पहले जाके उन्हें सरप्राइज करते हैं। ये मज़ा आएगा। ओके, तो आज हम वहीं रुकेंगे। बाय बाय। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको मेरे सारे अपकमिंग व्लॉग्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मेरा रीसेंट व्लॉग बैजनाथ धाम पर था, उसे भी ज़रूर देखिए। और हाँ, कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ले चलूँगी मनाली, एक खूबसूरत सफ़र पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं इस सीरीज़ के पार्ट 2 में।